यहाँ पे करूंगी, आज से मैं इनका एक मेन गिफ्टर बनूंगी। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे और भी गिफ्टर्स आए थे, हम सब इकट्ठे भी हो गए थे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सुरेश को गिफ्टिंग की थी और किसी को नहीं की थी। मैंने लड़कियों को भी बहुत गिफ्टिंग की थी, जाके पूछ लो उनसे। बहुत सारे लोग मुझे बोल देते कि टिकटॉक पे लड़कियां लड़कियों को गिफ्टिंग नहीं करती, एक आप एक ही लड़की हो जो लड़कियों को गिफ्टिंग करते हो उस टाइम पे। अब लड़कियां बनी है गिफ्टिंग गिफ्टर और नहीं, वो मुझे नहीं पता उस टाइम पे। ठीक है, तो ये फजूल की चीज आके बोल के कोई फायदा नहीं है कि ओ आप ये सब कर रहे हो क्योंकि सुरेश ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो अगर ये चीज होता तो मैं सुरेश से नफरत करती, मैं उसके खिलाफ बोलती, मैं उस लड़की के खिलाफ क्यों बोल रही हूँ? अगर थोड़ा सा भी अकल है इन लोगों में, तो अपना छोटा सा भी अगर अगर ब्रेन है आपकी माइंड के अंदर, तो इस बात को सोचो कि अगर मुझे सुरेश से प्रॉब्लम होती तो मैं सुरेश के बारे में गलत बोलती, मैं तो इस लड़की के बारे में बोलती हूँ क्योंकि लड़की ने मुझे यूज किया है। सही है। और सही है फिर भी दोनों को हम लोग तो ज्यादा करके ये गंदी मछली को ही कर रहा है, लेकिन सबसे समस्या ये सुरेश नहीं बूझ रहा है ना, उसके वजह से हम लोग सुरेश को भी अभी उल्टा पुल्टा बोलना पड़ रहा है। हम्म। हेलो आर्यन, वही तो है ना, वही तो बात है। अब हम क्यों चुप करें? चुप करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं अभी भी क्यों बोल रही हूँ? मैं क्यों नहीं बोलूंगी? जब तक मैं टिकटॉक पे हूँ, ये लड़की तो छोड़ के नहीं जाएगी टिकटॉक, लेकिन जब तक मैं खुद टिकटॉक पे हूँ मैं बोलूंगी, इसकी ज्यादतियों के बारे में बोलूंगी, ताकि कोई और बेचारा मासूम इसकी इसके शिकार ना बन जाए। ठीक है, बाकी जो गिफ्टर्स आते हैं उनका मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि वो गिफ्टिंग करके अपना इससे अपना मतलब निकाल के चले जाते हैं। तो हाँ, वो तो उसका वो तो काम है, उनका वो तो काम है। दो चार शेयर मारेगा, उसके साथ जाएगा, 15 दिन घूम के आएगा टूर में, दूसरा दूसरा हम्म। कंट्री हाँ, एंजॉय तो करेगा। उनका वो कुछ तो नहीं है। उसका उसका फायदा है, वो करने दो, वो तो उससे हम लोग को लेना देना नहीं, लेकिन छोड़ेगा नहीं, जब तक और एक रहेगा टिकटॉक सच्चाई में ये तब भी तक है नहीं ना छोड़ेगा। गाइस, कि जितना आप नेपालियों ने उस लड़की को इज्जत और पैसे दी है ना, उसके मुकाबले में मैंने जो गिफ्टिंग की है वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जो आप लोगों ने उसको इज्जत दी है, जो हर इवेंट में आप लोगों ने पैसे लुटाए हैं, उसको गिफ्ट किया है, पर्सनल में गिफ्ट किया है उसको, जो इज्जत उसके बनाई थी सबके सामने, जो प्रोटेक्शन आप लोग उसको दे रहे थे, उसके सामने मैंने जो उस लड़की को गिफ्टिंग की है वो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। और इज्जत के आगे जितना रिस्पेक्ट होता है ना, रिस्पेक्ट के आगे ये गिफ्ट सिर्फ पैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम लोग को उसको धजिया उड़ा दिया ना, गाली दे के इधर उधर करके, क्या क्या बोल के, इसके लिए हम हम्म। लोग को मन दुखा है, मैन तो मन दुखा है उससे देखो, हम लोग को गिफ्टिंग दुखा। अगर ये लोग पहले से ही आते, पहले से बोल देते कि भाई हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये सब चीजें भी सबसे ज्यादा इस लड़की की तरफ से हुई है, अगर आप लोगों को याद हो, बार बार फोर्स करती थी सुरेश को, हम हमारा क्या रिश्ता है, सबको बताओ हमारा क्या रिश्ता है। फिर वो चुप करके बैठ जाता है, फिर ये रोना धोना शुरू कर जाता है, फिर आप सब जाके उसके साइड पे कमेंट करते हैं कि क्यों कर रहे हो इस लड़की के साथ। सबसे ज्यादा तो इसी ने सबको बोला था कि हम शादी करेंगे, 2022 का मैं हो जाऊंगी तब हम शादी करेंगे। आके बैठ के सिंदूर लगाती थी, पता नहीं क्या कुछ नहीं करती थी ये कितना लड़की। बार ठीक है। 22 का होएगा वो। पता नहीं, अल्लाह जाने वो कब तक 22 ही रहेगा। लेकिन ये सब उसकी शादी करवाएगी, लेकिन जब तक नहीं है, आप खुद सोचो कि अगर आपकी बेटी होती तो आप किसी टिकटॉकर से, जिसके पास पैसे नहीं है, उसके पैसे सिर्फ टिकटॉक से ही आते, आप दोगे अपने बेटी को? तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, वो कभी भी ये काम नहीं नहीं करवाएगी, क्योंकि उसको पैसों से मतलब है। देखो, हर कोई उसका, ये जिन लोगों को पैसों से मतलब नहीं होती ना, लोगों से मतलब होते, उनको बार बार ये बोलने की जरूरत नहीं होती। ये लड़की पहले दिन से, जब पहले आके मुझे बेवकूफ बनाया कि ये सचमुच इससे प्यार करती है, फिर बाद में आप लोगों को बनाया, इसने हमेशा एक चीज पे बहुत जोर डाली है कि मुझे पैसे से, शक्ल से, हाइट से, किसी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस प्यार की भूखी हूँ।
और उसी बात को लेके हम सब ने इसके मासूम चेहरे पे उस टाइम पे चले गए कि भाई चलो ये जो बोल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे के बिना कुछ नहीं है। उस टाइम पे भी ये इसके साथ क्यों जुड़ा हुआ था? और कोई रीजन नहीं थी, क्योंकि जैसे ही ये उससे जुड़ गया, आप लोगों ने उस लड़की को इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना क्या कुछ नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है वो वहीं पे रुक गई। रीजन उसको ना ना उसको सुरेश से कभी भी सच्चा प्यार नहीं था, कभी भी नहीं था, एक सेकंड के लिए भी नहीं था। ना मैंने वो उसके उस उसमें सच्चा प्यार दुबई में देखी जब मैं मिली, बस लाइव पे आके वो ड्रामे करके उसने बस वही दिखाया। और इसकी जाके पहले की वीडियोस देखो जो डॉक्टर डैनियल के साथ आती थी, वही सेम ड्रामे, वही डायलॉग्स, वही रिंग पहनना, वही चीजें करना, ये इसका पेशा है। बी और सिस्टर सुनो, मैं ये बात सब है ना, मैं मेरे को पहले से ही पता है, मैं बोल देता हूँ पहले ही। वो बात सब जितना होता है वो मैं पहले बोल देता हूँ। दूसरा बात है, ये जो है ना जितना बार नेपाल आया है ना, वो हम्म, प्यार के लिए नहीं है। उसका सुरेश का पैसा जितना कमा के रखता था ना टिकटॉक से, हम्म, वो लूट के पाट के चला जाता था, खा पी के हम्म, उड़ा के, एंजॉय करके। हम्म, ये सुरेश कभी भी नहीं पूछता है ऐसा। वो तो लास्ट में जाके उससे रियल प्यार करने लगा एक तरफा। लेकिन वो तो पैसा का भूखी है। वो पैसा से, उसको पैसा से माने मतलब है, दूसरा कुछ भी नहीं है। और कुछ नहीं है, बस वही है पैसा, उसको पैसा, और पैसे से भी मतलब है। और दूसरी चीज ये है कि ये लड़की एक लड़के के साथ कभी भी नहीं रह सकती। ये नहीं है। बहुत जल्दी लड़कों से बोर हो जाती है और रिप्लेस करती है। अब इसका देखो, बहुत ये तो जो सोशल मीडिया से आई है हमें पता है, ऑफलाइन कितने हैं वो हमें नहीं पता। लेकिन डॉक्टर डैनियल से पहले कोई था, फिर अली बाजवा, फिर डॉक्टर डैनियल, फिर उसके बाद सुरेश, फिर मरवान, फिर राजा मीर, अब पता नहीं कौन कौन आएगा जाएगा। लेकिन विशेष हम्म, दो तीन तो पहले से उसका कॉलेज का ही था। हम्म, ये, पढ़ाई ये करता था उसी टाइम। उसका और ये फोटो वीडियो पहले वायरल हुआ था एक आईडी इसके, से। और ये एलिया लाइव में कल आके क्या बोलता है, हम्म। राजा मेरे को मिस कर रहा था साला, दोनों साथ में फिर भी ये मिस कर रहा है भाई। वो स्टोरी में उसका सा, लाइन सेंड किया वाला स्टोरी में डाला है, कुछ मालूम है कि नहीं? वो सामने सामने बैठा है, ऐसे देख रहा है, बाद में बोलता आमने है सामने बैठ के बोलता है इधर मिस है। कर रहा है साला। ए, क्या क्या पब्लिक को उल्लू ये बनाता है यार। बिस्केक से भी दूसरा जगह गया था घूमने के लिए, पता है? हाँ नहीं, ये घूमने ही जाते हैं ना। उसने खुद क्या बिस्केक बोली अपने मुंह से? बी सिस्टर बिस्केक से, ये बिस्केक से दूसरा जगह किधर गया था 3 दिन के लिए घूमने के लिए बीच में। अरे अभी यार भी इसके बिस्केक भाई, में नहीं है ये, अभी भी, इसके आज भी, भाई, अभी कल भी बिस्केक में नहीं है। हाँ बोलो। इसके बाद इससे पहले तो बिस्किट गया था भाई, इतना तो नहीं मार वीडियो घूम घूम कर ये दुनियादारी का डालता था, अब कि नहीं है तो मार। ऐसा है भाई, देखो कोई भी पैसा वाला उसके साथ रहेगा तो उसको जिधर लेके जाएगा वो उधर जाएगा, ठीक है? ऐसा है, वो पैसा से गाइस सुनो, मतलब है। ये अपने सारी गेम सोच समझ के खेलती है, इसको अब इतना कच्चा खिलाड़ी मत समझो। मैंने कहा ना, मैं देख के आई हूँ सब कुछ, मुझे पता है कि ये सामने से कुछ नहीं बोलती, पीठ पीछे ये क्या हरकतें करती है, क्या किस तरह से अपने मंसूबे बनाती है, मुझे सब अच्छे से पता है। अब देखो ये क्या कर रही है। जो भी केके है, मुझे नहीं पता केके कौन है, लेकिन केके गंदी मछली का सपोर्टर है, उसका वेल विशर है, खतरनाक सुरेश का खतरनाक। नहीं है। सही सुरेश बात का है। नहीं है, लेकिन फिर भी उस लड़की ने इस केके को सुरेश का मॉड बना के, सुरेश ने केके को किसके कहने पे मॉड बनाया होगा? इसी वो लड़की के पूछे थे कहने ना पे नहीं। गंदी मछली की वजह से, वही अब बोला, देखो, उसके बाद इसीलिए उसको आप मोड लोगों को बनाया। वहां पे कौन म्यूट, कोई भी आईडी से जाके लिखो, देखो सबसे पहले आपको कौन म्यूट करेगा? केके। वो छोड़ो बी सिस्टर, ये बड़ा बड़ा गिफ्टर सब भी आता था ना, उसको भी पहले ब्लॉक कर दिया था। नेपाली जो थोड़ा बहुत सपोर्ट करने वाला था उसको भी ब्लॉक करवा दिया था वो, उधर से। यही तो बोल रही हो ना, ये खतरनाक है, ये अपने बंदे चूज करके। अब देखो ये जो मासूम को अनफॉलो किया है, ये सच में उसको अनफॉलो नहीं किया है, ये भी उसका एक चाल है। क्योंकि चल, यही चीज किया था उसके साथ, ग्रीन क्या नाम था, एक आईडी का नाम ग्रीन हार्ट करके कुछ था, ए, एवरग्रीन। एवरग्रीन।
एवरग्रीन। एवरग्रीन। डॉक्टर उस एवर। वही उसको यूज किया, उसको हमारे पास भेजा था एवरग्रीन पे ट्रस्ट करके। हमने सारा प्लानिंग बताई थी, तो उसको हमने सब बताया कि सुरेश की वाइफ हमारे कांटेक्ट में आई है, सब इंफॉर्मेशन हमने उसको दे दी। हमें नहीं पता था, वो भी आके लाइव पे उसके खिलाफ पहले बोलती थी, सिर्फ हमारा भरोसा जीतने के लिए। तो हमने भी उस पे भरोसा करके, मैंने और ओम ने, सब ने, सूरज ने, हमने एवरग्रीन पे ट्रस्ट करके सारी बातें उसको बताई थी। पता नहीं आप में से कोई उसको जानता है नहीं जानता है पर्सनली, पर उससे जाके ये बात पूछो अगर उसका मन करे बताने का। सारा रोड से तो इन्फॉर्मेशन हम जानता हूँ उससे मैं, लेके, पहचानता है, लेकिन वैसे नहीं देखा नहीं है, लेकिन पहचानता हूँ उसने सारा नाम से पूरा। इन्फॉर्मेशन हमसे लेके जाके, इससे पहले कि, क्योंकि प्लानिंग क्या बना था उस टाइम पे कि उसके वाइफ ने बोला था कि इस दिन पे उसने आके मुझे बोला कि आज आप लाइव पे जाके मेरे साइड लो, और कल सुबह को मैं लाइव जाऊंगी और सबको खुद मैं बताऊंगी। ये बात मैंने और सूरज ने, हमने ग्रुप में एवरग्रीन को बताया, इससे पहले कि इसकी वाइफ जा पाए। और इसके इस प्लान के बारे में किसी को नहीं पता था, सिर्फ मुझे, सूरज, ओम को पता था, और हमने एवरग्रीन को बताया। उसने जाके इनको बताया इससे पहले कि उसकी वाइफ ये काम कर सके। पता नहीं कैसे उसको, अपने वाइफ को उसने अपने तरफ करके तीनों लाइव आए थे। याद है उस दिन जो मैं रोई थी, सूरज, ओम, हमें क्यों इतना बुरा लगा था? क्योंकि इसकी वाइफ ने आके हमें इतना, मतलब इतना हमारे सामने गिर गिराई, रोई कि मैं खुदकुशी करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। इसको इतना हमने हेल्प किया, इतना कुछ किया। एंड में जाके उसकी बीवी ने भी हमें धोखा दे के, चलो शायद उसकी मजबूरी होगी, पता नहीं उसको ब्लैकमेल किया होगा, क्या किया होगा, लेकिन अगर याद हो जिस तरह से वो लाइव आई थी, एक चेयर में बैठ के, जैसे कोई प्रिजनर नहीं होता जिसके सामने। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र साथै यो भिडियो राम्रो लागेछ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू मैले त राखिदिएको छु, कृपया हेर्नुहोला। धन्यवाद।